जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम हर रोज आपके लिए नई से नई वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज की जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम जानेंगे कि सवारी के आने के क्या लक्षण होते हैं। बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल रहता है, बहुत सारे हमारे पास कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सअप करते हैं, कहते हैं कि हमें सवारी के बारे में बताइए। तो अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता दी। सवारी आना, मान लो शरीर पर एक ऊर्जा आना, जिसको हम कहते हैं सवारी। मान लो हमारे इष्ट, हमारे आराध्य की कुछ कृपा जब हमारे ऊपर आती है और उस कृपा का तेज हमारे शरीर पर एक अलग ही ऊर्जा की तरह दिखता है, उसको सवारी कहते हैं। जैसे कि अपने इष्ट की मस्ती में खेल जाना, अपने इष्ट का ध्यान करना, उसके दौरान हमारे शरीर पर एक तरंगे सी दौड़ती है, एक जुनून सा उत्पन्न होता है शरीर के अंदर। और जब वो सवारी आती है, जब शरीर के ऊपर जब सवारी आती है, तब अपने आप ही जो शरीर में मूवमेंट होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। और सवारी जब शरीर पर आती है, इष्ट की, आराध्य की, आपके देवता की, आपके गुरु की या आपके पितरों की, इस प्रकार से आपकी कोई देव शक्ति जब शरीर पर आती है तो उसको सवारी कह देते हैं। देवता की सवारी आ गई, देवता की कृपा आ गई है, देवता की ऊर्जा शरीर पर आ रही है, देवता की तरंगे शरीर में दौड़ रही है। तो ऐसी तरंगे कब उत्पन्न होती हैं? जब भगवान की जब हमारी भक्ति, इसके लक्षण क्या है? मान लीजिए आपके शरीर के ऊपर कोई सवारी आने वाली है, आपके शरीर पर एक ऊर्जावाहक सवारी आ रही है, उसके क्या भिन्न भिन्न लक्षण हो सकते हैं? सबसे पहले तो लक्षण कुछ ऐसे होते हैं, जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य से एक अलग ही गहराई तक पहुंच जाते हैं। एक ऐसी पूजा करते हैं हम, जैसे कि हम कोई एक लगातार नवान मंत्र का जाप कर रहे हैं और नवान मंत्र का जाप करते हैं। जब वो नवान मंत्र की जाप की अवस्था जब आपकी मानसिक अवस्था तक पहुंच जाती है, तो आप शरीर में जब भी ध्यान बैठते हो, उस समय शरीर का अपने आप ही हिलना, शरीर के अंदर एक ऊर्जा, एक तेज का अपने आप ही उत्पन्न होना, वो तेज आपके इष्ट की कृपा से आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है, क्या हनुमान जी शरीर पे आते हैं या हनुमान जी या माता काली आपके अंदर आती हैं? इसके बारे में भी कुछ बताइए। क्या इन ऐसा चीज होता है भैया, हनुमान जी किसी के शरीर पर कभी भी नहीं आते। ये मैं आज आपको बता देता हूँ। ना ही माँ काली आती है, ना ही माँ दुर्गा आती है। माता की यक्षिणियाँ होती है, माता की योगिनियाँ होती है, वही शरीर पर आती है। और दूसरी बात ये होती है कि बाबा के वीर, बाबा के दूत जो है शरीर पर आते हैं, उनकी कृपा आती है शरीर के ऊपर। और जब वो कृपा आती है, उनके नाम का स्मरण करती है, उनके नाम की कृपा है। क्योंकि देखो, अगर कहते हैं कि अगर बाबा की कृपा ना हो, ये तो सच्चाई है कि उनकी कृपा तो होती है शरीर पर। जब जब कोई शरीर पर असर आता है तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारे शरीर पर एक अलग ही ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा अपने आप ही शरीर में महसूस होती है। आने के क्या लक्षण होते हैं? जब आप आपके प्रभु के प्रति, आपके इष्ट के प्रति आपकी नजदीकियां बढ़ने लग जाती है। जब धीरे 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 आपको अपने इष्ट के प्रति रहना दुर्बर होने लग जाए, शरीर में उनके प्रति आनंद आने लग जाए, उनका जब भजन चलता है, जब उनके भजनों का कीर्तन होता है, या कहीं पर जैसे कि राम नाम की महिमा का गुणगान होता है, या कहीं पर आप हनुमान जी की महिमा का गुणगान होता है, तो शरीर पर एक अलग सा जोश आ जाता है, एक ऊर्जा आ जाती है शरीर के ऊपर। उसी ऊर्जा, उसी कृपा को सवारी कहा जाता है शरीर पर। आपके देवता की सवारी, आपके देवता की कृपा वो जब आती है, जब वो जैसे कि उनका कोई विशेष दिन है, या जैसे कि आप कोई हर मंगलवार के दिन शक्तियों को आह्वान करते हो या बुलाते हो कि हे प्रभु आइए, और आपके शरीर पर एक ऐसी मस्ती आती है, उस मस्ती का गुणगान, उसकी कल्पना करनी आपके लिए असंभव है। क्यों? क्योंकि वो कृपा उन्हीं की ही है। और इसके लक्षण भी यही है, क्योंकि अपने इष्ट की नजदीकी, अपने इष्ट की कृपा, और हमारे अपने भक्तों पर बाबा उपकार तो करते हैं, कैसे न कैसे रूप में करते हैं, या किसी न किसी प्रकार से करते हैं। मान लीजिए अब कोई भक्त है, काफी लंबे समय से हनुमान जी की पूजा करता था। हनुमान जी की पूजा करते 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 उसकी देह का त्याग हो गया। बाबा की कृपा के मात्र से वो बाबा के तरंगे बन गया, बाबा की कृपा बन गया, बाबा की ऊर्जा बन गया एक। अब बाबा के श्री धाम में रहकर वो
सेवा करता है। कहते हैं दुर्गा सप्तशी में भी आपने देखा है, जो माँ की इस कथा को वाचता है या इसका स्मरण करता है, उनके परम धाम को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो बाबा की सेवा करते हैं, बाबा की कृपा के पात्र बनते हैं, उनकी कृपा बनती है, और जब वही दो अपने लोग। भक्तों पर आशीर्वाद के रूप में ही वो कृपा जो है आपके शरीर पर वो तरंगे जो आकर दौड़ती है। अब बात रह जाती है लक्षण क्या होंगे? लक्षण। यही लक्षण होते हैं शरीर का किसी अंग के अंदर आपके मूवमेंट रहना, आपकी आंखों के अंदर एक अलग सा तेज उत्पन्न हो जाना, कान के अंदर आपके गरमैश सी बार बार आपको रहना कि आपका इतने हिस्से में कुछ ऐसा वजन सा महसूस हो रहा है आपको, और ऐसा रहता है शरीर के अंदर जैसे कि बार बार आपका भजन कीर्तन में बार बार हिलते रहना, बार बार इस प्रकार से आपका हिलते रहना। शरीर पर वो ऊर्जा वास कर रही होती है आपको, वो आपको दिखाई नहीं देती है। जब आप उस ऊर्जा को महसूस करते हो, धीरे-धीरे जब महसूस करने लग जाते हो, धीरे-धीरे आपके शरीर में वो ऊर्जा खुलकर आने लग जाती है। और जब एक ऐसा समय होता है जैसे कि हनुमान जन्मोत्सव हो गया, या कोई नवरात्रि हो गई, या कुछ ऐसा भजन पूर्णिमा हो गई, पूर्णिमा हो मंगल गई, होगा। और जब आपके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा का महसूस होता है, एक अलग ऊर्जा का एहसास होने लगता है, तो ये बाबा की सवारी है, बाबा की कृपा है। और इस कृपा में आपके अंदर सिर्फ एक ही बात रहती है, आपको पता सब कुछ महसूस रहता है, लेकिन कई बार आपको ये लगता है कि मेरे को पता नहीं इतना लगाव, इतना खिंचाव क्यों हो रहा है। अपने आप ही आप स्वरूप के प्रति खींचना आ जाता है, रोना भी आ जाता है, भाव भी उत्पन्न होते हैं, शरीर में एक जोश सा उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा सी महसूस होती है जो कि अलग है शरीर से, एक्स्ट्रा ऊर्जा महसूस होती है। वो ऊर्जा देवता की है, आपके देवी की है, जो आपके शरीर, आपके भक्ति से प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा प्राप्त रूप में आपको प्राप्त हुई है। तो जैसे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि हमारे शरीर पे सवारी आती है, तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए? उसमें ऐसा होता है कि देखिए, अगर आपके शरीर पर कोई तेज आ रहा है, कोई ऊर्जा आ रही है, अगर आप चाहते हो कि वो ऊर्जा आपके शरीर पर खुल के रहे, आप उस ऊर्जा को भक्ति दीजिए, अधिक से अधिक। अपने आप ही आपकी ऊर्जा आपको धीरे-धीरे उस ऊर्जा को, अगर आप चाहते हो शरीर पे मेरे सवारी आए, उसमें क्या होता है, आपके बस में कुछ नहीं होता। आपकी भक्ति से देवता प्रसन्न होते हैं। आपकी पूजा से देवता प्रसन्न हुए हैं। आप लंबे समय से हनुमान चालीसा का पाठ करते आ रहे हो, या बजरंग बाण का पाठ करते आ रहे हो, या माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करते आ रहे हो, तो वो आपसे प्रसन्न है। और उनके समय पे जैसे कि अष्टमी पर, नवमी पर, जो भी एक विशेष दिन पर आपके शरीर पे आपकी कुल देवी की भी सवारी आ सकती है, आपके कुल देवता की भी सवारी आ सकती है। तो उससे क्या होता है, शरीर पर एक ऊर्जा आती है। कई बारी इस सवारी की आड़ में संकट भी आपके घर में हैवी हो जाता है। संकटों के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप देखिए कि अगर शरीर पर कोई नकारात्मकता आती है या नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, तो आप उसको कैसे पहचान सकते हो कि ये देवता की सवारी है या कोई गलत प्रकार की प्रक्रिया आपके शरीर पर है। चैनल पर वीडियो बनी है, उन्हें जरूर देखिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।